आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और फरवरी माह का तीसरा शनिवार होने के कारण विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया गया। इसके अतिरिक्त 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया। वहीं सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। वर्ष 2025 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की थीम क्या रही? माई एपिलेप्सी जर्नी। वर्ष 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम क्या रही? विचारों से प्रभाव तक, प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2028 तक। 8 से 10 फरवरी 2025 तक भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय विरासत संस्थान, नोएडा में। फरवरी 2025 में प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? 100.33 गीगावाट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर इसके संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की? ऑस्ट्रेलिया के। जनवरी से मार्च 2025 तक भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है? हिंद महासागर क्षेत्र में। 7 से 11 फरवरी 2025 तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में किसके साथ व्यापारिक संगठन FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने हेतु साझेदारी की है? एक्सपो सिटी दुबई के साथ। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेवर ने शपथ ली है। यह देश किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के कितने प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? 100%। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? पनामा ने। 10 से 11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया खड़ी, निडर कली, मो गेल्हा जिया, मेरी प्यारी बेटी, कल्पना अभियान, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना जैसी पहलें लागू की? ओडिशा ने। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की? वर्ष 2026 तक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल उदय तोंगई का शुभारंभ किया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने। फरवरी 2025 में इसरो ने किस संस्थान में अपने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया? IIT हैदराबाद में। हाल ही में किस देश के सुरक्षा बलों द्वारा राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया? बांग्लादेश के। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सेना के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हेतु विभिन्न गोला बारूद के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 10,147 करोड़ के। हाल ही में किस राज्य के रेशम विकास विभाग द्वारा कोकून किसानों के बीच रेशम उत्पादन क्षेत्र में मूल्यवर्धन और विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऊधमपुर में रेशम किसान मेला का आयोजन किया गया? जम्मू और कश्मीर के। एरो इंडिया 2025 का द्विवार्षिक आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन, सहयोगात्मक गुणवत्ता आश्वासन, उद्योग जगत और रक्षा क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटना विषय वस्तु के साथ कहाँ आयोजित किया गया?
नई दिल्ली में हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से किस राज्य में स्वावलंबिनी योजना की शुरुआत की गई? असम, मेघालय और मिजोरम में 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां आयोजित किया गया? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? 25%। यह 12 मार्च से लागू होगा। 16 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहां आयोजित किया गया? प्रयागराज में। हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया। यह किस क्रम का ऊर्जा संवाद था? चौथा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा हिंदुस्तान जेट ट्रेन HJT-36 का नाम बदलकर यशस कर दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा। भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 10 से 23 फरवरी 2025 तक साइक्लोन युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह इस युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण है? तीसरा। हाल ही में किसने एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 फरवरी 2025 को कहां आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? मिस्र की राजधानी काहिरा में। 10 और 11 फरवरी को पेरिस में हुई AI एक्शन समिट के दौरान की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश अगले ग्लोबल AI समिट की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में किस राज्य में थाईपुसम 2025 उत्सव आयोजित किया गया? तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? 6। डोगरी, बोडो, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे।